हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा एसएससी सीजीएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरह से कम्प्लीटली हो चुका है। और जो जो डॉक्यूमेंट लगे हुए थे इसमें क्या क्या ओबीसी का क्रूशियल डेट का इशू किए कि नहीं, ईडब्ल्यूएस का जो फाइनेंशियल वैलिड ईयर का कुछ इशू किए कि नहीं, जो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें क्या क्या मांगते हैं, अगर ग्रेजुएशन का आपका पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है ओरिजिनल तो क्या होगा, उस केस में कुछ कर रहे हैं कि नहीं। और दोस्तों इसमें ये भी देखेंगे कि मेडिकल जो है कैसे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, चाहे वो एसएससी सीजीएल 2022 के कैंडिडेट्स हो। ऐसे तो सीजीएल 2022 के कैंडिडेट्स का मैक्सिमम का ज्वाइनिंग हो गया है, और सीजीएल 2023 का जो है अभी चल रहा है। सीबीडीटी और सीबीआईसी का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट होना स्टार्ट हो गया है। फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट का भी होने वाला है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो है एसएससी इस बार डीबी दूसरी बार ये दूसरा टाइम होगा जिसमें एसएससी डीबी नहीं ले रही है, डिपार्टमेंट ही डीबी ले रहा है। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल डीबी कैसे हो रहा है, क्योंकि पहले अगर आपको प्रोविजनल मिलता था तो आप डिपार्टमेंट में जाकर क्लियर करा लेते थे, लेकिन इस टाइम पे आपको पहले एक ही बार डीबी हो रहा है, बस डिपार्टमेंट डीबी करा है, उसके बाद ज्वाइनिंग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे हुआ डिपार्टमेंटल डीबी मेरा? सीएजी में था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का अकाउंटेंट पोस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू से अंत तक देखिएगा, सब चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आया था, बोले ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, उसमें एक एनेक्जर दिया गया था, एनेक्जर 1 करके। उसमें लिखा गया था कैंडिडेट्स विल आल्सो हैव टू सबमिट कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे और क्या क्या लिया गया है। ठीक है, इसके सबके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों वो लिए जो डॉक्यूमेंट वो है मेट्रिकुलेशन एंड सेकेंडरी सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट जो है उसमें आपको दो चीज़ देना था। मेट्रिकुलेशन में बस एक मार्कशीट और आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है वो। ठीक है, दो चीज़। और सेकेंडरी सर्टिफिकेट में आपका मार्कशीट मतलब इंटर का जो है, और उसमें भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो ये हो गया मैट्रिकुलेशन और इंटर का। और बात करें दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो ग्रेजुएशन का है, उसमें क्या क्या लिया गया, तो उसमें भी आपको बस एक मार्कशीट देना था, और मार्कशीट और उसके बाद एक डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, तो डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आपको प्रोविजनल आप लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में 2-3 साल बाद जो है डिग्री सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, तो उसके चलते आपको प्रोविजनल भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रोविजनल ही लगाया था, मेरे पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं ये इसमें डिग्री सर्टिफिकेट मार्कशीट जो है आपका ग्रेजुएशन का कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमो चाहिए, सेमेस्टर वाइज भी अगर मतलब है तो वो दिखा दीजिएगा, सही है। लेकिन कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमो जो है वो होगा तो उसी से काम चल जाएगा। ठीक है, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का उसमें मार्क्स जो है मेंशन्ड है, तो उससे काम इजीली चल जाएगा। अगर आपका सेमेस्टर वाइज नहीं है तब भी चलता है, अगर नहीं दिखाएंगे तब भी चलेगा। बस हाँ, कंसोलिडेटेड मेमो में आपको मार्कशीट में पूरा सेमेस्टर वाइज का मार्क्स मेंशन होना चाहिए, और होता ही ये सबका होता है। ठीक है, मैंने कंसोलिडेटेड ही दिखाया था, सेमेस्टर वाइज नहीं दिखाया था। ठीक है दोस्तों, अब ये है कि इफ़ कैंडिडेट्स पोजेसिंग डिग्री डिप्लोमा तो वो दिखा सकते हैं। हमारा ये 3 चीज़ चेक हो गया पहले। फिर उसके बाद दोस्तों कैटेगरी सर्टिफिकेट में आते हैं। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में दोस्तों मेरा तो जो था क्रूशियल डेट में था, ऑनलाइन से मैंने एसडीओ से इशू करवाया था, 2022 सितंबर का था, तो चल गया। ठीक है, क्रूशियल डेट में। और जिनका क्रूशियल डेट में नहीं था उनका भी चल जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। बस वो एक वेरीफाई कर रहे थे कि उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे जो क्रूशियल डेट था उसमें वो कैंडिडेट्स ओबीसी में लाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, वो वहाँ पे लिस्ट रखे हुए थे, सब चीज़ चेक कर रहे थे, और जो जो अमेंडमेंट हुआ है वो भी चेक कर रहे थे कि कौन कौन सी कैटेगरी को ओबीसी से बाहर निकाला गया इतने पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, तो ये है कि दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है कैटेगरी सर्टिफिकेट से क्रूशियल डेट को लेकर भी। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस में आपका जो है वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर देख रहे हैं। तो आपका वैलिड ईयर जो होता है, जिस ईयर में आपका नोटिफिकेशन आता है उस ईयर का वैलिड ईयर होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर उसके 1 साल के बैक का होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2022 में आया था नोटिफिकेशन, तो उसका वैलिड ईयर जो होगा हमारा 2022 से 23 होगा, और 2021 से 22 होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है 2023 वाले सीजीएल जो हैं उसमें जो है 2023 से 24 आपका होगा वैलिड ईयर, और 2022 से 23 होगा क्या, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है दोस्तों, तो ये है कैटेगरी सर्टिफिकेट। SC ST के लिए कोई क्रूशियल डेट नहीं होता है, आप जो है कभी बना के ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।
ठीक है, पहले के 10 साल पहले का भी बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओबीसी में पिछले 3 साल का चाहिए दोस्तों, 3 साल क्रूशियल डेट होता है, 3 साल तक चलेगा। जैसे कि आपका नोटिफिकेशन का लास्ट डेट जो था सीजीएल 2022 का भरने का 8 अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर 2022 से के पीछे 8 अक्टूबर मतलब 2019 तक, इसके बीच में आपका क्रूशियल डेट लाई करता है, ठीक है। लेकिन क्रूशियल डेट में नहीं भी रहता है तो चल जाता है, मतलब पुराना नहीं नया का, रिसेंट का भी लेते हैं ये लोग। एक सर्विसमैन के लिए दोस्तों ये है, ठीक है। और अगर आप जो है एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो रिलेवेंट सर्टिफिकेट इफ़ सीकिंग एनी एज रिलैक्सेशन, ठीक है, उसके लिए एक प्रोफोमा नोटिफिकेशन में ही दिया गया था, तो उस पर आप लोग करा के आ सकते हैं। सिविलियन एम्प्लॉय के लिए ये है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑलरेडी एम्प्लॉय गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। दोस्तों मेरे को ये इशू कराने में थोड़ा टाइम लग गया था, इसलिए क्योंकि मैं पहले से ही एमटीएस पोस्ट पे काम कर रहा था, तो ये एनओसी इशू कराने में थोड़ा टाइम लगे, इसलिए थोड़ा मैं लेट से गया था अपने डिपार्टमेंट डीबी और मेडिकल कराने, ठीक है दोस्तों। तो एनओसी अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो एनओसी इशू कराना पड़ता है। चेंज इन कैंडिडेट्स इन केस ऑफ मैरिज वोमेन के लिए बोला गया है, ठीक है दोस्तों। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, री मैरिज अरेंज, मतलब यही था दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा आपका। हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 पासपोर्ट रिसेंट साइज कलर फोटोग्राफ्स लेके आना था आपको। जो रिसेंट का जो आपका अप्लीकेशन फॉर्म में जो अप्लाई किया था वो नहीं चाहिए था, रिसेंट का चाहिए था। तो इतना आपको डॉक्यूमेंट लग गया। इतना डॉक्यूमेंट अगर आपका कोई नाम में गलत है तो आप अफिडेविट बनवा सकते हैं। इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या 10th में अगर आप अभी नहीं सुधरा सकते हैं तो उसके लिए अफिडेविट बना लीजिए। चाहे कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपका एड्रेस वेड्रेस गलत है या और किसी भी चीज़ में थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है तो उसके लिए अफिडेविट बना दीजिए, काम चल जाएगा, ठीक है। और यही है दोस्तों। और मेडिकल का बात करें तो दोस्तों मेरा मेडिकल नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने टेक्निकल डिजिग्नेशन लिया था, तो मेडिकल मेरा पहले ही एमटीएस पोस्ट के लिए हुआ था। तो जो मेरा पहले मेडिकल हुआ था वहीं फॉरवर्ड हो गया था हमारे डिपार्टमेंट में, तो उससे मेरे मेडिकल में मेरे को छूट मिल गया। लेकिन मेडिकल जो होता है नॉर्मल ही होता है, एसएससी का जो भी ऑफिशियल जॉब होता है, कोई ज़्यादा उसमें ये नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। इससे जो भी हेल्प हो सकता है मेरे से, मैं करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू दैट बी कंसंट्रेट टू योर गोल। बाय।